अगर इस घर से जाएंगे तो वो है मौसी और शरद। निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ। वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। वहिनी प्लीज इन्हें घर से बाहर मत निकालिए। इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। मतलब मुझे पता है इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन ये जो कुछ भी किया है इन्होंने मौसी के कहने पर किया है। प्लीज बहनी इन्हें माफ कीजिए, ये ऐसा नहीं कर सकते। तू तो मेरा लाडला है, तेरी फिक्र मुझे नहीं होगी तो किससे होगी? मौसी जी कहने को तो आप मेरी मौसी है, ये बिल्कुल माँ जैसी। क्या ये तो मर्द को चाहिए ना कि औरत को अपने सर पे ना बैठती दे। वो मर्द ही है जो औरत की लगाम अपने हाथ में ना रख सके। अच्छा हुआ चली गई। अरे बड़े बुजुर्गों से बात करने की तमीज ही नहीं थी उसको। शरद को अपना गुलाम बना के रखा था। औरत तो हम भी हैं, पर ऐसे चुनक पिनक करके ना घर छोड़ के नहीं चली जाती। अच्छा हुआ गई शरद बेटा, इससे तो अच्छा होता कि जो लड़की मैंने तेरे लिए पसंद की थी उसने शादी कर दी। बस मौसी, बहुत हो गया आपका नाटक। अब बस कीजिए वरना मैं अपनी सीमा तोड़ दूंगा। मेरी आंखों ने इतना बड़ा धोखा खाया है कि मैं आपका असली रूप देख नहीं पाया। जिस मौसी में मैं अपनी मां का चेहरा देखने की कोशिश करता रहा, वो तो इस काबिल भी नहीं थी कि उसे औरत कहा जाए। मैंने जो किया है उसकी सजा तो मुझे भुगतनी पड़ेगी। पर अच्छा ये होगा मौसी कि आप अपना साया इस घर से दूर रखें। निकल जाइए इस घर से। हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है और दोबारा इस घर के अंदर आने की कभी सोचना ही मत। वरना मैं भूल जाऊंगा कि निकल जाइए इस घर से। कोई जरूरत नहीं है मैं आपकी। और कभी वापस आने का सोचेगा ही मत। वहीनी मुझे माफ कर दीजिए वहीनी।
आपका गुनहगार हूं। वही मुझे माफ कर दीजिए। वही मुझे ये घर, धन, दौलत, शोहरत, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। वही मुझे सिर्फ आप लोगों का साथ चाहिए। वही आज जब मेरी आंखों के सामने से झूठ और मक्कारी का पर्दा हट गया है तो मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। मैं अपनी नजरों में गिर गया हूं बहनी। मैं आपका गुनहगार हूं। मैं आप सबका गुनहगार हूं। मुझे अपना बच्चा समझ के माफ कर दीजिए बहनी। अगर तुझे माफी मांगनी है शरद, तो मेरी नहीं, शुभांगी की मांग। आज उसकी वजह से हमारी ये छत बची हुई है। इसकी वजह से आज हम सब लोग एक छत के नीचे खड़े हैं। शुभांगी, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। मेरे कारण पता नहीं तुम्हें क्या क्या सहना पड़ा। मुझे माफ कर दो शुभांगी, मुझे माफ कर दो। शरद प्लीज, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं आपसे प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। दोबारा इस घर के अंदर आने की कभी सोचना ही मत। निकल जाइए इस घर से, कोई जरूरत नहीं है मैं आपकी, और कभी वापस आने का सोचेगा ही मत। वहीनी, मुझे माफ कर दीजिए वहीनी। वहीनी, मैं इस वक्त और शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं। वहीनी, पता नहीं कैसे मैं मौसी के बहकावे में आ गया। शरद बेटा, दूसरों की गलतियां ढूंढना बहुत आसान होता है, लेकिन अपने गिरेबान में झांककर अपनी गलतियों को पहचानना बहुत मुश्किल। जब इंसान अंदर से कमजोर होता है ना, तभी तो दूसरों को मौका मिलता है। शरद, हमने मौसी के साथ कुछ अच्छा नहीं किया। शरद, तुम इतने पढ़े लिखे समझदार होकर अगर गलती कर सकते हो तो मौसी क्यों नहीं? उनसे भी तो भूल हो सकती है। वो क्या है ना शरद, इंसान बदले की आग में अंधा हो जाता है। अपने और पराये की सीमाएं धुंधली होने लगती है, और फिर कभी कभी वो अपना ही घर तबाह कर देता है, ये सोचकर कि वो दुश्मनों को हरा रहा है।
मौसी ने भी तो वही किया था शरद। क्या हम भी वही नहीं कर रहे? हम भी अंधे होकर मौसी ने जो किया उसकी कुछ ज्यादा ही कठोर सजा नहीं सुना रहे उन्हें? शरद, हम हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन मौसी तो अकेली है इस संसार में। और फिर ये हमारे संस्कार भी तो नहीं है। जिंदगी कोई शतरंज का खेल तो है नहीं कि किसी की शाह और किसी की मात हो जाए। जिंदगी तो माफ करने का नाम है, बुराइयों को अच्छाइयों में बदलकर बेहतर रहने का नाम है। और हमेशा याद रखना शरद, माफ करने वाला बड़ा होता है। अगर मैं आयुष की गलतियां माफ कर सकती हूँ, तुम्हारी गलतियां माफ कर सकती हूँ, तो मौसी की क्यों नहीं? मौसी भी तो हमारे परिवार का हिस्सा है ना शरद। जाओ बेटा, उन्हें ले आओ वापस इस घर में। ठीक है वहीनी, अगर आप कहती हैं तो मैं मौसी को लेकर आता हूं। जिस मौसी में मैं अपनी माँ का चेहरा देखने की कोशिश करता वो तो इस काबिल भी नहीं थी कि उसे औरत कहा जाए। मैंने जो किया है उसकी सजा तो मुझे भुगतनी पड़ेगी। पर अच्छा ये होगा मौसी कि आप अपना साया इस घर से दूर रखें। निकल जाइए इस घर से। कुछ मत कहिए मौसी, कुछ मत कहिए। आपके आंसू ने सब कुछ कह दिया है। मौसी कहो या मासी, माँ जैसी ही होती है। और माँ का असली स्थान अपना घर होता है, ऐसे बाहर नहीं। माँ आप अंदर चलिए। एक बार फिर बोल माँ, एक बार फिर बोल। माँ आप अंदर चलिए। शरद, मैंने तेरा कभी बुरा नहीं चाहा। तुझमें मुझे हमेशा अपना बेटा दिखा। बस मैं पता नहीं बदला लेने के लिए भटक गई थी बेटा। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। आप मेरी माँ। इतना कुछ किया मैंने, फिर भी तू मुझे माँ बोल रहा है। मेरा बेटा। मैं सबसे माफी मांगूंगी, पर मैंने दिल से कभी नहीं चाहा बेटा, कभी नहीं चाहा। बेटा भी मुझे माफ कर। मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ बेटा। मैं अंधी हो गई थी। अच्छा किया तूने मुझे राह दिखा दी। चाहे जो भी हो मासी,
आप रहोगी हमेशा हम सबकी माँ ही। मैं माँ ही रहूंगी, मैं माँ ही रहूंगी। हाँ बेटा, मैं माँ ही रहूंगी। आयुष की कोई खबर आई? वो कैसा है? उसे कहाँ मिल पा रहे हैं हम। पर हाँ, नीलेश से बात हुई मेरी। वो कह रहा था ठीक है, वो एक किताब लिख रहा है अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए। चलो, ये भी अच्छा है। कुछ अच्छा नहीं है मेरी, मेरा बेटा मुझसे दूर है। हर वक्त उसी का ख्याल चलता रहता है मन में। सोच सोच के सिर फटा जा रहा है। नहीं, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए और उसके साथ उसकी खुशी, अनुषा भी। तो चिंता मत कर स्वाति, सब ठीक होगा। पापा पे विश्वास है ना तेरा? देखना वो सारे उलझे काम कैसे सही कर देते हैं। अगर उन्होंने चाहा ना तो एक पल में हमारे सारे दर्द, सारे दुख मिट जाएंगे। अनुषा, क्या है? कहाँ जा रही है? बस बहुत हो गया डैड, अब यहाँ नहीं रहना चाहती। मैंने बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ सुन लिया। अब ना ही कुछ देखना है, ना ही कुछ जानना है। मैं किसी फ्रेश एनवायरनमेंट में रहना चाहती हूँ और सोचना चाहती हूँ। प्लीज डैड, मुझे जाने दो। पहले सुन तो लो मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैंने मोही से बात की थी और मोही ने मुझे बताया कि उसके और आयुष के बीच में जो कुछ भी हुआ वो सच था, लेकिन जान बचाने का और कोई तरीका नहीं था बेटे। इसमें आयुष की कोई गलती नहीं है। बेटे, तुम्हें आयुष की तरफ से भी तो सोचना चाहिए। तुम हमेशा अपनी तरफ से सोचती रहती हो, ये अच्छी बात नहीं। दूसरे की साइड भी तो देखनी चाहिए। मैं एक बात तुमसे बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि आयुष अच्छा लड़का है। वो तुमसे प्यार करता है, सच्चा प्यार करता है। और सच्चा प्यार करने वाले इस दुनिया में बहुत कम है बेटे। बाप हूं मैं तुम्हारा, अच्छा बुरा सोच सकता हूं तुम्हारे लिए। उसे एक मौका और देता हूं।
मुझे भी एक मौका मिलना चाहिए विनय। प्लीज गिव मी अनदर चांस। मैं जानती हूँ कि मैंने अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं, लेकिन अब मैं उन गलतियों को सुधारना चाहती हूँ। I want to make our marriage work. स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज and hit the bell icon.